क्या आपने कभी सोचा कि एक आम इंसान सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस को जन्म दे सकता है? मैं बात कर रहा हूँ जेफ बेजोस की, जिन्होंने छोटी सी गैरेज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज अमेज़न जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट को खड़ा कर दिया। सो आज की वीडियो आपको जेफ बेजोस की स्टोरी बताएगी, जिसमें आप इनकी सक्सेस जर्नी को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेफ बेजोस की कहानी की शुरुआत होती है 1994 में, जब अमेज़न की शुरुआत हुई। कहते हैं ना, जब इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो सफलता एक दिन जरूर कदम चूमती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर शख्स जेफ बेजोस की, जो कि आज अमेज़न के फाउंडर है। कई कंपनियों में नौकरी करने के बाद बेजोस ने एक ऐसा ऑनलाइन बुक स्टोर खोला जिससे उसकी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। और ये सक्सेस कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और काफी स्ट्रगल किया है। जेफ बेजोस का जन्म 13 जनवरी 1964 में न्यू मैक्सिको में हुआ है। उनके जीवन की तकलीफ जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी, जब जेफ की मां जैकलिन जोगर्सन सिर्फ 17 साल की थी और उन्होंने जेफ को जन्म दिया। इस समय वो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी और उनके प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने की वजह से उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। जेफ के जन्म के एक साल बाद ही जैकलिन ने जेफ के पिता थियोडोर जोगर्सन से अलग हो गई। उसके बाद 1968 में जैकलिन की मुलाकात माइक बेजोस से हुई और दोनों ने शादी कर ली। 4 साल के जेफ को माइक बेजोस ने अपना नाम दिया और पिता के रूप में उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई। जेफ बेजोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौक रखते थे। उनका पसंदीदा सब्जेक्ट था साइंस। वे नाना नानी के साथ रहकर स्कूल में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के दौरान छुट्टियों में वो काम भी करते थे। और बेजोस ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी पहली नौकरी मैकडॉनल्ड में की थी, जहां उन्हें सफाई का काम मिला था। जेफ बेजोस ने 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और ये डिग्री कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी। बेजोस कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर प्राइवेट नौकरी करने लगे और फिर उसके बाद जेफ बेजोस ने 1994 में अमेज़न को गैरेज के 3 कंप्यूटरों से एक ऑनलाइन बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्टार्ट किया। और उनका विजन था कि एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाए जिससे कस्टमर को लो प्राइस प्रोडक्ट और फास्ट शिपिंग सर्विस मिल सके। एक गैरेज से शुरू हुआ यह बिजनेस शुरुआत में सिर्फ पुरानी किताबों को ही बिक्री करती थी। इसके बाद 1995 में इनकी वेबसाइट भी आ गई। अमेज़न की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके करीब 2 साल बाद 1997 के आखिर तक कंपनी के पास 150 से ज्यादा देशों में 15 लाख से ज्यादा कस्टमर हो चुके थे। लेकिन कंपनी को शुरुआत के कुछ सालों में घाटा हुआ था। कंपनी शुरू करने के पहले ही साल में 16 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में वो मुनाफा बढ़ता ही गया। अमेज़न की एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में कंपनी को लगभग 19 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला और लगभग 81,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा हुआ। और फिर इन सब चीज के बाद एंट्री हुई कोविड-19 की। सलाहकार फर्म कंपैरिजन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते एक तरफ जहां ज्यादातर अमीरों का नुकसान हुआ है, वही अमेज़न का कारोबार तेजी से बढ़ा है। इसी वजह से बेजोस की संपत्ति में काफी उछाल आया है। पर इन सफलता के पीछे अमेज़न की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड सर्विस रही है, जो लोगों को काफी पसंद आई है। अमेज़न ने अपने बिजनेस मॉडल को रिटेल जायंट बनाने के लिए उन्होंने अपनी लो प्राइस, फास्ट शिपिंग और वाइड रेंज के प्रोडक्ट को एम्फसाइज किया। उन्होंने अपने कस्टमर के लिए सीमलेस और कन्वेंशियल शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया, जिससे उनकी लॉयल्टी और बनी। अमेज़न ने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी इनोवेट किया और अपने कस्टमर के लिए यूजर फ्रेंडली वेबसाइट और ऐप बनाए। उन्होंने अपने कस्टमर के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम और डिस्काउंट्स भी ऑफर किए। इसके लिए अमेज़न ने अपनी टेक्नोलॉजी को भी काफी इंप्रूव किया, जिससे उन्होंने अपने कस्टमर के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया और उनके कंप्लेंट्स और क्वारी को भी जल्दी से रिसॉल्व किया। इससे उनके कस्टमर ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया और उनकी लॉयल्टी बनी रही। इसी तरह अमेज़न ने अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन को कंटिन्यू किया और आज वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। अमेज़न ने अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन को कंटिन्यू करके बहुत सी न्यू मार्केट प्लेस में भी इंटर किया, जैसे कि अमेज़न प्राइम, अमेज़न वेब सीरीज, अमेज़न फ्रेश। अब बात करें अमेज़न की फ्यूचर प्लान के बारे में, तो अभी कुछ साल पहले जेफ बेजोस ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, जिसमें वो अमेज़न को एक कार्बन न्यूट्रल कंपनी बनाने की कमिटमेंट किए हैं। अब कार्बन न्यूट्रल कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव लेती है और कंपनी कार्बन इमिशन को जीरो करने की कोशिश करती है। इसके लिए वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करती है और अपने पैकेजिंग और शिपिंग मटेरियल को इको फ्रेंडली बनाती है। अब ऐसे इनिशिएटिव से हमें क्या फायदा? एक्चुअली बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग काफी हद तक धीमा होगा, एनर्जी क्राइसिस सॉल्व होगा, जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा। अमेज़न की फ्यूचर प्लान में वो अपनी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने कस्टमर के लिए एक बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके अलावा वो अपने कस्टमर के लिए बहुत से नए प्रोडक्ट और सर्विस को भी लॉन्च करना चाहते हैं और इससे उनकी लॉयल्टी और भी बनेगी। और इस तरीके से अमेज़न आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इसके पीछे कड़ी मेहनत है जेफ बेजोस की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर बनाया। और इसी वजह से जेफ बेजोस को बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। 1999 में टाइम मैगजीन ने जेफ बेजोस को पर्सन ऑफ द ईयर और द किंग ऑफ साइबर कॉमर्स की उपाधि दी थी। खास बात यह है कि जेफ बेजोस 35 साल की उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले चौथे युवा थे। होप सो गाइस आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।